लंबे समय बाद मैं टॉप 10 ड्रामे के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और हाँ, इसमें मैंने उन ड्रामों को शामिल करा जो कि आपको डेफिनेटली देखना ही देखना चाहिए। और लास्ट में मैंने एक बोनस ड्रामा भी रखा है, तो उसको लेते जाना। हमारे 10वें नंबर पे शामिल ड्रामा एक साउथ कोरियन ड्रामा जो कि मिस्ट्री कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड है। कहानी इसमें एक लड़का जिसका नाम होता है कांग बोक्सू। बोक्सू जब हाई स्कूल में होता है तो उसे एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम होता है सन सोजन। बट कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से उन दोनों के बीच में एक गलत फहमी क्रिएट हो जाती है और उस इंसिडेंट की वजह से बोक्सू को स्कूल से निकाल भी दिया जाता है। अब उस बात को 9 साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर से एक दिन जो सूजन है वो बोक्सू के सामने आ जाती है। अब बोक्सू पता लगाते हो तो उसे पता चलता है जो सूजन है वो उसी हाई स्कूल में एक टीचर बन चुकी है जिस स्कूल में वो पढ़ा करती थी। अब कांग बोक्सू अपना रिवेंज लेने के लिए फिर से उस सेम स्कूल में अपना एडमिशन लेता है ताकि उससे अपना रिवेंज ले सके। तो हमें ड्रामा में ये देखना है कि बोक्सू अपना रिवेंज ले पाता है या फिर से सूजन के प्यार में पड़ जाता है। ड्रामा जो है हिंदी डबिंग के साथ अतरंगी ऐप पे अवेलेबल है, नहीं देखा तो अब जाकर के देख सकते हो। हमारे लिस्ट के 9वें नंबर पर शामिल ड्रामा एक ऐसा कोरियन ड्रामा है जिसकी कहानी आपके दिल को छू जाएगी। जी हाँ, मैं बात करूँ थ्रिलर मिस्ट्री रोमांस पे बेस्ट कम एंड हग मी कोरियन ड्रामा के बारे में। ड्रामे के अंदर कहानी एक लड़का और एक लड़की जिसका नाम होता है नामो और नाकबोन। जब वो दोनों हाई स्कूल में होते हैं तो एक दूसरे का फर्स्ट लव होते हैं, लेकिन नाकबोन के माता पिता के हत्या के बाद वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। उस बात को 9 साल बीत जाते हैं, वो दोनों फिर से टकराते हैं, लेकिन उनकी जो पास्ट है फिर से उनके सामने आती है और फिर से वो दोनों अलग हो जाते हैं। और इस बात को 3 साल बीत जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं जो नामो है वो एक डिटेक्टिव बन चुका है और जो नाकबोन है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी है। किस्मत फिर से उन दोनों को टकराती है, तो हमें ये देखना है कि क्या उनकी जो प्रेम कहानी है इस बार सक्सेस हो पाएगी या फिर उनकी वो दर्दनाक पास्ट की वजह से फिर से वो दोनों अलग हो जाएंगे। यही जानने के लिए आपको इस बेहतरीन रोमांटिक कोरियन ड्रामे को देखना पड़ता है जो कि हिंदी डबिंग के साथ अमेज़न मिनी टीवी पे अवेलेबल है। हमारे लिस्ट के 8वें नंबर पे शामिल ड्रामा बिजनेस कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड ड्रामा है जिसका नाम है क्लीन विद पैशन फॉर नाउ। बात करें ड्रामे के अंदर कहानी की, तो ड्रामे के अंदर कहानी 2 ऐसे लोगों की है जिनकी पर्सनालिटी एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। सनगियोल जिसको मिसोफोबिया होने की वजह से उसके अंदर सफाई का ऐसा कीड़ा है जिससे वो इंसान को भी टच नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ है गिलवो सोल जिसका साफ सफाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब ये 2 डिफरेंस एक दूसरे के प्यार में पड़ेंगे तो क्या क्या सारी चीजें होंगी, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस अमेजिंग ड्रामे को देखना पड़ता है जो कि एक अच्छी खासी हिंदी डबिंग के साथ MX प्लेयर पे अवेलेबल है। नहीं देखा तो अब देख सकते हो। तो आप लोगों ने लव ट्रायंगल पे बेस्ड बहुत सारे कोरियन ड्रामे या फिर और भी ड्रामे देख रखी होगी, लेकिन हमारे इसके 7वें नंबर पर शामिल ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जिसकी लव ट्रायंगल आपके दिल और दिमाग दोनों की होश खराब कर देगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोमांस पे बेस्ड ड्रामा टेम्पटेड के बारे में। के अंदर कहानी है 3 दोस्तों की, सीहुन, सूजी और सेजू की। अब एक दिन सूजी और सीहुन के बीच में एक वेट लगती है। एक लड़के जिसका नाम होता है तेही उसको झूठे प्यार में फंसाने। अब जो सीहुन वो तेही को अपने प्यार में फंसा तो लेता है, लेकिन सीहुन को ही उससे सच्चा वाला प्यार हो जाता है और इसके वजह से उन सभी के बीच में एक बहुत ही खतरनाक वाली लव ट्रायंगल क्रिएट हो जाती है। तो अब हमें ड्रामे के अंदर यही देखना है कि जब तेही को उनके प्लान के बारे में पता चलेगा तो क्या सारी चीजें होंगी, और जो सूजी कहीं ना कहीं सीहुन को पसंद करती है उसके बारे में उससे पता चलेगा तो क्या सारी चीजें होंगी। इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस बेहतरीन ड्रामे को देखना पड़ता है जो कि अमेज़न मिनी टीवी पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। हमारे इसके जो 6ठे नंबर पे शामिल ड्रामा जो कि एक एक्शन थ्रिलर हिस्टोरिकल पे बेस्ड है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द बैंडिट्स। ड्रामा की जो कहानी 1920 पे सेट है जिस समय कोरिया जापान का गुलाम था। एक लड़का जिसका नाम होता है ली हुन बचपन में उसके माता पिता के कोरिया के लोगों द्वारा ही मार दिया जाता है। जब वो बड़ा होता है तो वो क्या करता है, जापानीज आर्मी में भर्ती हो जाता है ताकि कोरिया के लोगों से रिवेंज ले सके। लेकिन जब वो उन जापानीजों द्वारा अपने देश के लोगों को बुरी तरीके से मार खाते हुए या फिर उन पे जुल्म करते हुए देखता है तो वो कहीं ना कहीं पिघल जाता है। फिर वो जापानीज आर्मी छोड़ देता है और एक बैंडिट्स यानी कि बागी बन जाता है और एक गिरोह बनाता है जिससे वो जापानीजों से लड़ सके और अपने देश से उनको भगा सके। तो हमें ड्रामे में यही देखना कि आगे क्या सारी चीजें होती है, उसे क्या क्या सारी चीजें खोनी पड़ती है, अपना प्यार अपना परिवार किस तरह से वो खोता है और क्या वो अपने देश को आजाद कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है और ये जो ड्रामे आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ देखने मिल जाएगी। नहीं देखा तो अब देख सकते हो। हमारे लिस्ट में जो 5वें नंबर पे शामिल ड्रामा है जो कि कॉमेडी रोमांस फैंटेसी पे बेस्ड है जिसका नाम है डेस्टिनेड विद यू। ड्रामे के अंदर कहानी एक लड़की जिसका नाम है ली हांगजो। जो हांगजो है एक सिविल सर्वेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान रहती है सिविल कंप्लेंट्स की वजह से।
एक दिन उसके कंपनी में एक लड़के की एंट्री होती है जिसका नाम होता है जंग सिनू। जो सिनू एक लॉयर है और देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम है, लेकिन सिनू के ऊपर एक कर्ज है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी फैमिली के किसी न किसी मेंबर को लगती रहती है। अब एक दिन सिनू को पता चलता है उसका जो टूर है, यानी कि उसके ऊपर जो कर्ज है, उसका जो टूर है वो होंगजू के पास है। अपने ऊपर लगी कर्ज को खत्म करने के लिए वो होंगजू के करीब जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो जो बंदा है उसके प्यार में पड़ जाता है। तो बेसिकली ड्रामे के अंदर हमें यही देखना है सिनू के ऊपर जो कर्ज है उसके पीछे की कहानी क्या है, और जो होंजू क्या उससे कभी प्यार कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, या फिर क्या सारी चीजें होंगी। यही जानने के लिए ड्रामा देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। 사랑하게 되면 어떡해요? हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर शामिल ड्रामा एक कॉमेडी रोमांस फैंटेसी पे बेस्ड कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है फैमिलियर वाइब। बात करें ड्रामा के अंदर कहानी की, तो इसमें आपको कहानी देखने मिलता है चा जो यू की, जो कि एक बैंक में जॉब करता है। जीहू को अपने लाइफ और वाइफ से काफी ज्यादा परेशान होता है। एक दिन डेस्टिनी जीहू को मौका देता है अपने लाइफ को चेंज करने की। वो टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चला जाता है। पास्ट में जाने के बाद जो जूही को अपनी उस मिस्टेक को सुधारता है जो कि उसने पास्ट में करी थी। उसने अपने फर्स्ट लव ली ही वॉन को चुना और उससे शादी कर लिया। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उसकी जो लाइफ है जैसा वो चाहता था बिल्कुल उस तरह की जा रही है, लेकिन जिस बैंक में वो काम करता है उसी बैंक में वोजिन की ट्रांसफर होती है। जूही के लिए वोजिन को वहाँ पे देखना बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। तो हमें ड्रामा के अंदर देखना अब ये जूही के अपने प्रेजेंट लाइफ को चुनेगा या फिर अपने पास्ट लाइफ। क्या जूही को अपने पास्ट लाइफ में वापस जा पाएगा या फिर नहीं, ये जानिए तो आपको इस ड्रामे को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी डबिंग के साथ आपको एमएक्स प्ले पे देखने मिल जाएगी। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे शामिल ड्रामा थ्रिलर मिस्ट्री कॉमेडी सुपर नेचुरल पे बेस्ड है जिसका नाम है बिहाइंड योर टच। अगर बात करें ड्रामा के अंदर कहानी, तो इसमें आपको कहानी देखने मिलता है एक लड़के जिसका नाम है बोंग यूवन। जो यूवन है एक एनिमल डॉक्टर है जो कि अपने मासी के साथ अपने नाना जी का क्लिनिक संभालती है। यूवन के पास एक ऐसी सुपर पावर है जिससे वो इंसान या फिर जानवर उसके बॉडी पार्ट को छू करके उसका पास्ट देख सकती है। दूसरी तरफ है मुनजंग जो कि एक डिटेक्टिव है जिसको डिमोट करके सियोल से एक छोटे से गांव मोजिन में भेज दिया जाता है, जो कि काफी ज्यादा शांति प्रिय गांव होता है। लेकिन वहां पे एक दिन अचानक से सीरियल किलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इस तरह से मुंजंग को एक की मिल जाता है उस केस को सॉल्व करके सियोल वापस जाने का। तो हमें ड्रामे के अंदर ये देखना है मुंजंग किस तरह उनके उस सुपर पावर की मदद से उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है। क्या जो मुंजंग है उस केस को सॉल्व कर पाता है या फिर नहीं कर पाता, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस टाइम को देखना पड़ता है। और ये जो ड्रामा है आपको हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी, नहीं देखा तो देख सकते हो। इसके दूसरे नंबर पे शामिल ड्रामा जो कॉमेडी रोमांस लाइफ पे बेस्ड कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है 20th सेंचुरी बॉय एंड गर्ल। इसके अंदर कहानी है एक लड़की जिसका नाम है सा जिनजिन। जो जिनजिन है वो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है क्योंकि एक दिन एक स्कैंडल में फंस जाती है। एक लड़का जिसका नाम होता है गोंग जीवन जो कि उसको उस स्कैंडल से निकालता है। जब जीवन और जिनजिन हाई स्कूल में होते हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक जीवन के पिता की मृत्यु हो जाती है जिसके वजह से जीवन उस शहर को छोड़कर चला जाता है और दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो जब आज किस्मत उन दोनों की मिलाई हो तो उनकी जो अधूरी प्रेम कहानी थी वो पूरी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, यही सारी चीजें जानने के लिए आपको इस टाइम को देखना पड़ेगा। ब्यूटीफुल ड्रामा है, आपको बेहतरीन हिंदी डबिंग के साथ अमेजोन मिनी टीवी पे देखने मिल जाएगी। तो इनके अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर किसको देख सकते हो। वैसे तो आपने मर्डर मिस्ट्री और टाइम ट्रेवल पे बेस्ड बहुत सारी कोरियन ड्रामा देख रखी होगी, लेकिन हमारे लिस्ट के पहले नंबर पे शामिल ड्रामा एक ऐसा ड्रामा है जिसकी मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में लिटरली आपके दिमाग की नसें फट जाएगी। जी हाँ, मैं बात करूँ अ टाइम कॉल्ड यू कोरियन ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा के अंदर कहानी है एक लड़के जिसका नाम है हान जुनही। जो जुनही है एक कंपनी में वर्क करती है। आज से 1 साल पहले उसके जो बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम है योजिन जो कि एक एक्सीडेंट में डेथ कर जाता है। उस बात को 1 साल बीत जाते हैं। एक दिन जुनही एक्सीडेंटली टाइम ट्रेवल करके 1998 में चली जाती है। यहाँ पे वो अपने आप को एक हाई स्कूल स्टूडेंट के रूप में पाती है जिसका नाम होता है वन मिनजू। सो बेसिकली हमें ड्रामा के अंदर ये देखना है जो जुनही है पास्ट में टाइम ट्रेवल करके जाना, वो भी किसी और के बॉडी, और उसके डेथ बॉयफ्रेंड यूजुन और सिहोन के बीच में क्या कनेक्शन, और जो जुनही है वो पास्ट से फ्यूचर में वापस आ पाती या फिर नहीं आ पाती, और क्या उस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड को बचा सकती है या फिर नहीं बचा सकती है, क्या रीजन है, इन्हीं सभी चीजों को जानने के लिए आपको इस टाइम को देखना पड़ता है। और ये सर घुमाऊ कमाल की ड्रामा आपको हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। इनके से नहीं देखा तो क्या करो, जाओ और देखो। बात करते हैं आखिरी और अपने बोनस ड्रामा के बारे में जो कि कॉमेडी रोमांस लाइफ पे बेस्ड है कोरियन ड्रामा है जिसका नाम है एट 18। ड्रामा के अंदर कहानी एक हाई स्कूल स्टूडेंट जिसका नाम है चोई जुनबो
जो जुनवू एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसको पिछले स्कूल से मारपीट और चोरी के इल्जाम की वजह से निकाल दिया गया। जब जुनवू अपने नए स्कूल में जाता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात एक लड़के से होता है जिसका नाम होता है मा हुयंग। जो हुयंग है वो पढ़ने में इंटेलिजेंट होने की वजह से अपने स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है। जब जुनवू स्कूल में आता है तो उस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जिसका नाम होता है यू सुबिन, जो सुबिन है वो पहले दिन ही उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, जो कि हुयंग को कहीं न कहीं खल जाता है क्योंकि जो हुयंग है कहीं न कहीं सुबिन को पसंद करता है। और उस जेलसी की वजह से जो हुयंग है उसको यानी कि जुनवू को एक चोरी के इल्जाम में फंसा देता है। ड्रामे के अंदर ये देखना है कि किस तरह से जुनवू अपनी इनोसेंस से साबित करता है और साथ ही साथ जो हुयंग है उसके घमंड को तोड़ता है, उसके पॉपुलैरिटी को खत्म करता है और साथ ही साथ और इन सब में किस तरह से सुबिन जुनवू का साथ देती है, इन्हीं दौरान किस तरह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। यही सारी चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना पड़ता है। और ये जो कोरियन ड्रामा है एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ एमएक्स प्ले पे अवेलेबल है। इनकेस नहीं देखा तो इसको जरूर देखना। आई होप कि आपको ये टॉप 10 कोरियन ड्रामाज वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी टॉपिक पे चाहते हो ये कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर।